चलिए कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट की शुरुआत कर लेते हैं और एग्री मार्केट की ओर चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह का एक्शन वहां पर दिख रहा है। कल के सत्र की अगर बात करें तो कल चौतरफा गिरावट सभी एग्री मार्केट में देखने को मिली थी और गिरावट सबसे ज्यादा यहां पर स्पाइसेस में थी और जीरा पर सबसे ज्यादा दबाव दिखा था। टॉप 10 कमोडिटी की बात करें तो जीरा जहां पर कल 2.25% के आसपास की गिरावट दिखी, 25,750 रुपए तक अब गिरकर आ चुका है। घरेलू डिमांड काफी कमजोर है। जो एक्सपोर्ट के नंबर है वो भी काफ़ी ज़्यादा नहीं है जो बाजार को ड्राइव कर सके और अभी भी आज के दिन भी आज के सत्र में भी हल्की नरमी के साथ शुरुआत हुआ है। धनिया की अगर बात करें तो 6,825 रुपए के आसपास धनिया का वायदा आ चुका है। लगातार यहां पर बिकवाली है, डिमांड भी कमज़ोर है, पुराना माल भी काफ़ी अभी भी पड़ा हुआ है, उसका दबाव यहां पर धनिया पर दिख रहा है। हल्दी की अगर बात करें तो हल्दी में भी नरमी है। जितने भी बड़े उत्पादक राज्य है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश हो, वहां पर बम्पर बुआई की रिपोर्ट आ रही है, उसका दबाव साफ तौर पे दिख रहा है। और अगले सीजन, हालांकि वो उसमें अभी काफी वक्त है, नया माल फरवरी से आता है, लेकिन उसके बाद भी वो एक सेंटिमेंट यहां पर काम कर रहा है। लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं उनको लगता है कि सितंबर के बाद से तेजी यहां पर बढ़ सकती है। ग्वारसीड ग्वारगम की बात करें तो यहां पर भी बिकवाली है, क्योंकि पुराना अनुमान जो था उससे ज्यादा बुआई हो रही है, बुआई के नंबर्स अच्छे देखने को मिल रहे हैं, वो रिपोर्ट अच्छी आ रही है, उसका दबाव यहां पर ग्वारगम और ग्वारसीड में है और मॉनसून की रफ्तार भी अच्छी है। तो 10,400 के नीचे ग्वारगम और 5,300 के नीचे ग्वारसीड का वायदा ट्रेड कर रहा है। अब बात करते हैं कैस्टर की, जहां पर हाजिर की डिमांड मजबूत है, 6,250 के आसपास वायदा में भाव है। कल भले ही थोड़ी बहुत नरमी जरूर दिखी, लेकिन ओवरऑल ये फंडामेंटल्स अभी भी कैस्टर के सपोर्ट में है। तो ये कैस्टर को लेकर खबर है। कैस्टर के बाद अब बात कर लेते हैं कपास की, कपास खली की और MCX कॉटन की। MCX कॉटन को देखें तो 57,000 के ऊपर है। धीरे धीरे रिकवरी आ रही है, क्योंकि इस बार की जो स्विंग के जो नंबर है वो करीब करीब पिछले सीजन से 8.5% कम है, उसका यहाँ पर फायदा मिल रहा है घरेलू बाजार में। और कपास को देखें तो 1600 के आसपास यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। कपास खली को अगर आप देखें तो 3150 जो अगला कॉन्ट्रैक्ट है, सितंबर का वायदा। अब अक्टूबर के बाद अराइवल सीजन शुरू हो जाते हैं कपास में, तो जो एक स्प्रेड है दो कॉन्ट्रैक्ट के बीच में, वो भी काफी वाइडन हो गया है। आखिरी काउंटर मेंथा, जहां पर लंबी सुस्ती के बाद अब धीरे धीरे यहां पर एक्शन लौट रहा है, खरीदारी का रुख देखने को मिल रहा है। 970 के आसपास मेंथा MCX पर ट्रेड कर रहा है। हमारे साथ भाविक पटेल हैं ट्रेडेबल सिक्योरिटीज से। शुक्रिया भाविक, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले जीरे पर बताइए सर, क्या हो रहा है, किस तरह की रिपोर्ट है आपके पास मंडियों की और टेक्निकली भाव कैसा दिख रहा है आपको? जी, जैसे आपने बताया सही है कि यहाँ पे अगर आप डिमांड देखें, लोकल डिमांड तो काफी वीक है। एक्सपेक्टेड है कि अगस्त के बाद शायद डिमांड आ सकती है, बट ओवरऑल आई थिंक बिकॉज ऑफ वीक डिमांड और एक्सपोर्ट के जो नंबर जो इनिशियली आ रहे थे जून जुलाई में, वो अभी कम हो गए हैं। तो उसकी वजह से भी अगर देखें तो लगातार भाव में हमें बिकवाली देखने को मिल रही है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो थोड़ा करेक्शन है एक्सपेक्टेड है, क्योंकि बट ऑलरेडी भाव अच्छे खासे गिर गए, तो ज्यादा मेजर करेक्शन नहीं है, बट यहाँ से ऊपर भी मुझे नहीं दिख रहा है। तो क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ से सेल नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है एक बार थोड़ा उछाल मिल जाए 26,200 के करीब, तो एक बार शॉर्ट की पोजीशन ले सकते हैं 25,000 के टारगेट के लिए और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 26,500 का। यहाँ से बाइंग नहीं बन रही है, बट सेलिंग के लिए थोड़ा उछाल के लिए वेट कीजिए। उछाल जब मिले आपको यहाँ से, तब आप यहाँ पर सेल कर सकते हैं। अभी बाइंग से आपको बचना चाहिए, ऐसा भावी को लगता है। हल्दी और धनिया में, इन दोनों में बताइए। हल्दी हालांकि 16,000 के आसपास अभी भी है, लेकिन धनिया में लगातार कमजोरी का रुख है। इन दोनों काउंटर में क्या करना चाहिए? आई थिंक धनिया में तो कम्प्लीटली अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि अभी भी मुझे लग रहा है कि ये जो गिरावट है वो कंटिन्यू रह सकती है। वो 6650 तक मुझे लग रहा है ये गिरावट कंटिन्यू रह सकती है। तो क्लियरली यहाँ कोई बाइंग नहीं लग रहा है। जैसे आपने भी बताया, काफी फंडामेंटल्स वीक है, स्टॉक भी पड़ा है और डिमांड जो है वो बहुत कम है, तो उसकी वजह से इसमें नहीं लग रहा है कि कोई उछाल आ सकता है। हल्दी की बात करें तो हल्दी में जैसे आपने बताया कि बुआई अच्छी है, नया जो माल आने वाला है वो फरवरी में आ सकता है। और यूजुअली अगर हम देखें तो अगस्त सितंबर के बाद यहाँ पे लोकल डिमांड जो होता है वो थोड़ा बढ़ जाता है। तो आई थिंक उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि आगे जाके शायद तेजी हो सकती है। ऑलरेडी टेक्निकली हम देखें तो 15,800 15,500 का जो लेवल है वो ब्रेक नहीं कर रहा है, बार बार वहां से ही सपोर्ट ले रहा है। तो मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट जब तक 15,000 गिर नहीं जाता तब तक वो एक सेफ जोन है कि जहाँ पे बाइंग हो सकती है। ऊपर का टारगेट भी लिमिटेड रहेगा 16,500 का और स्टॉप लॉस रहेगा 15,500 का।
ग्वार में पहले शुरुआती दौर में कहा जा रहा था कि इस बार सोइंग कम है क्योंकि भाव उस तरह के दिख नहीं रहे थे, लेकिन अब जो सरकार ने जो टारगेट तय कर रखे उसके आसपास के ही सोइंग के नंबर आ रहे हैं। क्या आपके पास क्या रिपोर्ट है और भाव के हिसाब से भी बताइए क्या करना चाहिए ग्वार गम में और ग्वार सीड में? जरूर सर, देखिए जुलाई एंड तक हम अगर देखें तो 12% जो सोइंग के आंकड़े थे वो लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली कम थे। इनफैक्ट जुलाई में हमने थोड़ी बहुत तेजी उसकी वजह से ही देखी क्योंकि लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली सोइंग के जो प्रोग्रेस थे वो कम थे। बट अभी अगर देखें तो आई थिंक सोइंग काफी अच्छी हो रही है। मानसून अगर देखें तो वो भी अच्छे चल रहा है, तो उसकी वजह से लग रहा है कि एटलीस्ट लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली इस बार सोइंग के जो नंबर्स आएंगे वो थोड़े ज्यादा आ सकते हैं। तो उसकी वजह से ही प्राइसेस अगर देखें तो लगातार हमें थोड़ी बिकवाली दिखने को मिल रही है। टेक्निकली भी अगर देखें तो आई थिंक 5400 एक हर्डल है, अगर उसके ऊपर जाता है तो ही मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत इसमें तेजी देखने को मिल सकती है। अदरवाइज आई थिंक कंटिन्यू हो सकती है ये सेलिंग प्रेशर 5200 तक के लिए। तो आज के दिन 5350 पे जो बुआ से सितंबर कॉन्ट्रैक्ट है वो शॉर्ट कर सकते हैं 5250 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 5400 का। कॉटन केक को लेकर क्या व्यू बन रहा है? 3150 के आसपास आपको नहीं लग रहा है कि महंगा है थोड़ा? ऑल्टरनेटिव्स भी काफी ज्यादा इसके बाद आ सकते हैं। कॉटन केक में क्या करना चाहिए इन लेवल्स पर? जरूर, आई थिंक आपने सही बताया कि ये पाव पे अगर हम देखें तो काफी ओवर स्ट्रेच लग रहे हैं, और वैसे भी 3200 का एक आई थिंक एक हर्डल भी है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पे नई बाइंग करनी चाहिए क्योंकि ऑलरेडी हमने अच्छी खासी रन अप देखने को मिली है। ओवरऑल आई थिंक मुझे लग रहा है कि अगर कोई एग्रेसिव ट्रेडर्स है तो एक बार शॉर्ट कर सकते हैं 3200 के स्टॉप लॉस से, और नीचे का टारगेट रख सकते हैं 3100 का। बट अगर एग्रेसिव प्लेयर नहीं है तो मुझे लग रहा है कि ये कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए। एक बार ये वापस 3100 के करीब आ सकता है तो वहां पे एक बार बाइंग हो सकती है, बाकी यहाँ पे मुझे बाइंग अवॉइड लग रही है। ओके। गोल्ड और सिल्वर को लेकर क्या व्यू बन रहा है? क्योंकि जो प्रोड्यूसर इन्फ्लेशन के जो नंबर यूएस में आए थे वो काफ़ी उसमें नरमी दिख रही है। 2.2% के आसपास आ चुका है सालाना आधार पर। जून के 2.7% से देखें तो काफ़ी नीचे है, फेड के टारगेट के बेहद करीब है। अब उम्मीदें भी बढ़ गई है कि सितंबर में आधे % तक की कटौती हो सकती है। क्या लग रहा है किस तरह की चाल, क्या जो फैक्टर्स है अब सपोर्टिव, सारे फैक्टर सपोर्टिव है गोल्ड और सिल्वर के लिए? डेफिनेटली एटलीस्ट गोल्ड के लिए तो काफी फैक्टर है, पॉजिटिव फैक्टर है फंडामेंटल्स, क्योंकि सितंबर में एक्सपेक्टेशन तो है कि रेट कट आएगा और 25 से 50, ज्यादातर लोग लग रहा है कि 50, क्योंकि फेड जो है आई थिंक बिहाइंड द कर्व है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से गोल्ड और सिल्वर दोनों में तेजी होनी चाहिए। हालांकि कल जो पीपीआई के नंबर आए थे वो पॉजिटिव आए थे, एक्सपेक्टेशन से कम आए थे, बट फिर भी गोल्ड और सिल्वर में इतनी तेजी देखने को नहीं मिली क्योंकि ऑलरेडी हमने काफी रन अप देख चुका है। और आज जो सीपीआई के डेटा है वो भी थोड़े इंपॉर्टेंट है, तो लोगों को उसके भी नजर रहेगी। तो मुझे लग रहा है कि कोई भी डिप मिलती है गोल्ड और सिल्वर दोनों में तो आई थिंक बाई करना चाहिए। अभी भी काफी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स है गोल्ड में। अक्टूबर में 70,480 पे बाय कर सकते हैं 70,700 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 70,300 का। और चांदी में भी सितंबर में मुझे लग रहा है 80,900 पे बाय कर सकते हैं 81,400 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 80,500 का। शुक्रिया भाविक, आपने वक्त निकाला, एग्री और नॉन एग्री मार्केट पर आपने अपनी राय रखी। चलिए वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो गोल्डी